फ्रेंड्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रदीप राज में। देखिए, मैं आपको बता दूं आज 11 जनवरी है और 11 जनवरी को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं शाम को 6 बजे। ठीक है, मेरे पास डाटा आ चुके हैं। देखिए, मेरे पास ज्यादा जनों के डाटा नहीं होते हैं क्योंकि अमूमन मेरे फ्रेंड्स हैं या उनके कॉन्टेक्ट से रिलेटिव कोई है। ठीक है, तो उनका ही डाटा मैं लेके आ पाता हूँ। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मैं प्रत्येक जिले का आपको 75 जिले किसमें क्या हो रहा है, हालांकि सभी जिलों में डीपीएसटी तो होता नहीं है। ठीक है, तो प्रत्येक जिले में कैसे क्या हो रहा है तो उसकी मुझे एग्जैक्ट खुद से जानकारी नहीं हो पाती है। ठीक है ना, जितनी जहां तक जानकारी हो पाती है मैं उसका डेटा ले आता हूँ। हालांकि यहाँ पे मेरी मौसी जी रहती है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, तो वहां से तो मैं इस डाटा को तो काफी जल्दी लेके आ सकता हूँ क्योंकि दैट्स मीन फिरोजाबाद है। ठीक है ना, और भी एक कुछ जिले हैं जहाँ पे आपकी रिश्तेदारी होती है तो वहां से आप कुछ मिल जाते हैं, कोई रिश्तेदार होता है दोस्त वोस्त, तो वहां से आंकड़े मिल जाते हैं। ठीक है, तो मैं इन आंकड़ों को आपके सामने रखने वाला हूँ, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, क्या प्रोसेस रही है। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स में कमी के लिए किस बच्चे को बाहर निकाला गया, किसको नहीं निकाला गया, हाइट की क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना, किस तरीके से माप रहे हैं और खड़े होने का स्टैंडर्ड क्राइटेरिया क्या है, बच्चे गलत खड़े हो रहे हैं, सही खड़े हो रहे हैं, अमूमन क्या होता है। ठीक है ना, ज्यादातर प्रॉब्लम तो यही आती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात करूं फिरोजाबाद की। भाई यहाँ पे चीजें नॉर्मल रहती है, मैं आपको बता दूं, मैंने कल ही बताया था यहाँ पे नॉर्मल है, मतलब है यहाँ पे भी कल भी, मतलब कल का मतलब है कल भी जो मैंने आपको बताया था वीडियो में कि यहाँ पे आपको अगर कम हाइट थोड़ी बहुत है, 1-2 सेंटीमीटर नहीं, 1-2 सूत, ठीक है ना, सेंटीमीटर का 0.1 0.2 तो बच्चे चल रहे हैं। ठीक है, वही आज भी कंडीशन देखने को मिली है। ठीक है, मेरे पास जो खबर मिली है मेरे को साफ साफ बोला गया है कि एक 67.7 से लेके, मतलब एक 67 पॉइंट है तो उसको लिया जा रहा है। अब लिया जा रहा का मतलब ये नहीं है कि एक 67 और उसका सिलेक्शन हो गया, नहीं। बंदे कुछ बच्चे जो होते हैं वो घर पे नापते हैं अमूमन अपनी 167.7, तो उनकी वहां पर आपकी 168 बैठा दी जाती है। ठीक है, 168, अगर 168 सेंटीमीटर हो गई तो सिलेक्शन हो गया, और जिसकी 167 पॉइंट कुछ है, जैसे 167 है, 0.9 है, तो इसकी तो और ज्यादा दिखाएगा, 168 पॉइंट ऐसे ही दिखा दे, 3 दिखा दे या 4 सेंटीमीटर जो भी दिखा दे, उसका सिलेक्शन हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पे तो नॉर्मल हो रही है सारी चीजें। अच्छा, अगर यहाँ के डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, फिरोजाबाद में डॉक्यूमेंट्स के लिए बच्चों को ज्यादा परेशान नहीं किया जाता, लेकिन हाँ एक चीजें जो गलत हो रही है मैं आपको बता दूं, जो इंग्लिश में, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस वालों का कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब सॉरी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है जो इंग्लिश में सेंट्रल लिस्ट लिखी हुई है, ठीक है ना, जिनकी सेंट्रल लिस्ट लगी हुई है उसके लिए यहाँ भी प्रॉब्लम हुई है, बच्चों को बाहर किया गया है। ठीक है ना, यहाँ भी इंग्लिश में सेंट्रल लिस्ट लिखा हुआ है तो उसको बाहर किया गया है, तो कुछ बच्चों ने डीएम साहब के लिए अर्जी लगाई है। ठीक है ना, तो जिस जिले में होता है उसी जिले के डीएम के लिए लगाई जाती है, और आप बोर्ड के लिए भी अर्जी अपनी लगा सकते हैं, आवेदन पत्र दे सकते हैं। ठीक है, जिससे बोर्ड कार्रवाई करेगा। तो पता नहीं है ये निर्णय गलत हो रहे हैं या सही हो रहे हैं, पता नहीं है। ठीक है, तो बस इसमें एक में दिक्कत आई है, अदर किसी डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत नहीं आई है। ठीक है, और मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अगर आपका गलती से किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम नहीं, ठीक है ना, पापा का नाम, मम्मी का नाम, कोई भी नाम अगर थोड़ा बहुत 1-2 अक्षर ज्यादा हो जाते हैं, जैसे किसी का नाम है करम और पेपरों में हो जाता है यानी कर्मा, ठीक है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, अदर भी कोई सर्टिफिकेट है, ठीक है, कर्मा हो जाता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक आपका बड़े आराम से हो रहा है। ठीक है, दैट्स मीन। बात करें औरैया की, यहाँ के आंकड़े तो फिक्स रहते हैं। ठीक है, देखिए मैंने कल ही आपको वीडियो में बताया था कि यहाँ पे चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे बच्चों ने जो था वही बोला था। ठीक है, मेरा फ्रेंड था, 173 हाइट थी उसकी, तो सिलेक्शन तो इसका होना ही था 173 पे, तो देखिए उसका सिलेक्शन तो हो गया, साथ में 173 ही बताई थी उसको। ठीक है, 0.1 उसने बोला था, तो 0.1 सेंटीमीटर को देखिए हम मेजरमेंट नहीं करते हैं। बच्चा अगर खड़ा है, अभी मैं देखिए एकदम तन के खड़ा हूं ना, अब देखिए थोड़ा 1 से 2 सूत यानी कि पॉइंट में, ठीक है, ये तो वैसे ही बढ़ जाता है, तो इसने ये बताई थी। ठीक है ना, इसके साथ में इसने और भी लड़कों से मैंने बोला था आंकड़े ले आना, तो उसने बोला वहां पे सभी एग्जैक्ट सही नाप रहे थे, लेकिन हाँ सेंट्रल लिस्ट का ये इशू हर जगह पे है, लेकिन हाँ डॉक्यूमेंट्स का इशू यहाँ पे भी कोई नहीं रहा, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। ठीक है ना, अच्छा बात आती है सहारनपुर की। यहाँ पे देखिए ज्यादातर क्या होता है कि हाइट को थोड़ा कम लेते हैं। कम लेने का मतलब क्या, अगर कोई बच्चा 168.3 है तो इसको क्या करते हैं, 167.9 या 8, ठीक है, जो भी बैठा के इसको रिजेक्ट कर देते हैं। ये अमूमन बताया जा रहा है। तो देखिए मैं ये नहीं कहता हूं कि वो रिजेक्ट कर रहे हैं, अमूमन ऐसा भी होता है बच्चों ने खड़े होने में दिक्कत कर ली हो, ठीक है ना, खड़े नहीं हो पाते। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे अपनी स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी को बच्चे एकदम सीधा नहीं कर पाते हैं, नॉर्मल खड़े रहते हैं, जब तक उस बच्चे को जकड़ेंगे तो वो एकदम तनेगा, बट अदरवाइज में वो तन नहीं पाता है। तो क्या होता है कि उसकी कुछ सूंत यानी कि यही 0.1 0.2 0.3 ये कम हो जाती है। ठीक है, तो ये कंडीशन है, तो बच्चे ने बताई थी उसने, लेकिन हाँ एक का तो सिलेक्शन नहीं हुआ, एक था मेरा, उसकी तो भाई 180 थी, 179 पे सिलेक्टेड हुआ है, तो यानी कि अब आप कह सकते हैं ये भी कम नाप रहे हैं, तो भाई हो गया। ठीक है ना, तो आप समझ लीजिए थोड़ा कम ले रहे हैं। लखनऊ में एटलीस्ट फिक्स नापा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, आपका फिक्स है। इशू ये वाला तो हर जगह पे है, मैंने आपको बता दिया, ये भी इशू है यहाँ पे, और डॉक्यूमेंट्स का कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, इस समय डॉक्यूमेंट्स का इशू काफी कम कर दिया है। ठीक है ना, ये है। अच्छा बिजनौर की बात करें, यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, होगा कैसे, मतलब
इसका मेरे पास डाटा है नहीं है, ठीक है ना। बस एक लड़के ने बताया था कि सर ठीक ठाक कर रहे हैं, तो ठीक का मतलब आप मान लीजिए 68 है तो 68 कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत 19-20 चल रहा है, ठीक है। ठीक ठाक कैसे दिखाया जा रहा है भाई बताओ, बोर्ड भी नहीं चाह रहा, मेरे पास उतना अच्छा डाटा नहीं है। लड़के ने बस बता दिया था कि उसका फ्रेंड था, तो उस पर मैं इतना यकीन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मुझे आप समझ के चले, मुझे पास बिजनौर का डाटा नहीं है, ठीक है। हाथ रस की बात करें, यहाँ पे सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एकदम बढ़िया। बढ़िया का मतलब क्या है, 168 है तो 168 ही चल रही है, ठीक है ना। आपकी कम चल रही है ना ज्यादा, क्योंकि दो फ्रेंड्स थे मेरे, दोनों ने एग्जैक्ट ही बताई थी, एक की 171 थी, दैट्स मीन उसकी 171 ही बताई है। लेकिन हाँ ये वाला फेल नहीं हुआ, मतलब EWS था, जनरल में डाल दिया इसको, सेंट्रल लिस्ट के कार्ड, ठीक है ना। इसका भी सेंट्रल लिस्ट इंग्लिश में बना हुआ था EWS का, ये भी जनरल में है, ठीक है। हालांकि फेल नहीं हुआ है, जनरल में, ठीक है। अच्छा जौनपुर का यहाँ के आंकड़े काफी अच्छे बताए जा रहे हैं। देखिए मैं बता दूं, अब मेरा तो कोई फ्रेंड्स भी नहीं था, लेकिन हाँ फ्रेंड का दोस्त था, उससे मैंने बात कर ली थी, ठीक है। उसने खुद बताया था, उसकी 167.2 बताई थी उसने, बट उसने ये बोला कि मैं सिलेक्टेड हो गया, सिलेक्टेड। तो इसका मतलब वो अच्छी खासी नाप रहे हैं, अच्छी खासी मतलब कि आपकी कमियां तब भी ले रहे हैं। तो देखिए कई तरीके होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जब नापते समय तो बच्चे को ही जकड़ लिया जाता है। बच्चे को जब जकड़ लेते हैं ना तो बच्चा एकदम ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। तो उसकी हाइट में 1-2 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर का मतलब पॉइंट वाला, ठीक है, वो भाग थोड़ा ऊंचा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी यहाँ पे उसने बोला था कि मुझको इस तरीके से जकड़ लिया था, ठीक है ना। कह रहे यार क्या तेरी कम बैठ रही है, उसने जकड़ा तो होता ना गया, उसके बाद उसको हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसने बताया था, तो वहां का इसका मतलब ये तो काफी बढ़िया है। बात आती है अलीगढ़ की। अलीगढ़ का बच्चों ने कुछ इशू बताया है कि एक बच्चे ने बोला था मेरी 168.3 है, कमेंट्स में ही बोला था मुझको, ठीक है। मैं आपको बता दूं, और वैसे डाटा नहीं है मेरे पास इसका, ठीक है ना। कमेंट्स में बोला था 168.3 है, बट उतना ले नहीं रहे हैं, ठीक है। वो रिजेक्ट हो गया बेटा 167.8 पर, इतने सेंटीमीटर पर वो रिजेक्ट हो गया। उसके लिए दुख हुआ हमको कि बेचारे ने घर पे 168.3 नापी थी, वहां पे इतना कर दिया। कभी कभी क्या होता है बच्चों को तनने नहीं दिया जाता, कुछ जगह ऐसी होती है कि बच्चों से तनने के लिए मना करते हैं, बच्चे एकदम तनेंगे तो मना कर देते हैं, तन मत, नॉर्मल खड़ा रहे, तो बच्चे फिर ऐसे हो जाते हैं। कभी कुछ मार देते हैं, उनको अंदर सांस नहीं लेने देते हैं। आपको खड़े होते समय अंदर सांस लेनी है, ठीक है ना। और अपनी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सीधा कर ले, बच्चे अमूमन सीधा रखते हैं, गर्दन को पीछे ले जाते हैं, कुछ आगे रखते हैं, ठीक है ना, कुछ ज्यादा नीचे कर लेते हैं, कुछ ज्यादा ऊपर कर लेते हैं। ये सब गलत तरीके हैं। खड़े होने के सही तरीके से अपने जज करें, ठीक है, उस हिसाब से आपकी हाइट आएगी, ठीक है। तो अमूमन ज्यादातर बच्चों के खड़े होने पर डिपेंडेंसी मैटर करती है, ठीक है, और वहां पर जाके आधे से ज्यादा बच्चे होपलेस हो जाते हैं, हो पाएगा यानी, तो इस बात का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। मैं आपको बताऊं तो बस यही नॉलेज थी, ठीक है ना। तो हाइट में ही बच्चों को ज्यादातर प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने इसका सोल्यूशन कर सकते हैं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। फिर अगली, अब ये तो बोर्ड ही जाने क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हाँ बच्चे अधिक मात्रा में फेल हुए हैं, अभी डाटा नहीं आ पाया। मैं देखिए वीडियो जल्दी बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिचुएशन जगह की बतानी होती है, ठीक है ना, कि हाइट का ज्यादा बच्चों को इशू है, कि हाइट कम ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं, ज्यादा बच्चों को डर है, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट अभी डाटा नहीं है मेरे पास, कितने बच्चे फेल हुए, कितने पास हुए, ठीक है। हालांकि 6907 बच्चों का था आज DPPST, हालांकि अब जो होगा सो देखते हैं क्या होगा, ठीक है। चलिए तो फिलहाल के लिए इतना ही।